नमस्कार। क्लारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका शिक्षक विजय नारायण गर्ग। आशा करता हूँ आप सब मज़े से होंगे और मस्ती करने के मूड से आज एंट्री करके इस क्लास में आए हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज देखते हैं कि आज इस केमिस्ट्री की जो पहली कक्षा है इसके अंदर है क्या और क्या पढ़ाया जा रहा है, ज़रा हम भी तो जाके देखें। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं इस क्लारा क्लासेस की हाई स्कूल यानी कक्षा 10 की रसायन विज्ञान की कक्षा। अब हमको देखना ये है कि हमने पिछले साल क्या क्या देखा। हमने पिछले साल की रसायन विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। कुछ बच्चे तो भूल भी गए होंगे क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी, कोरोना आ गया था, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पाई थी, इंटरनेट चलती थी, कुछ ऑनलाइन पढ़ते थे। वो सारी चीज़ें मिलाते हुए हम उस बात का ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको शुरुआत से बताएंगे कि रसायन में कितना रस है। ओके, तो शुरुआत करते हैं आपकी कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं से आशय क्या है? अभिक्रियाएं से मतलब होता है कि एक प्रकार का परिवर्तन। समझना, परिवर्तन कैसा? ऐसा परिवर्तन कि जो अभिक्रिया करने वाले चीज़ों को मिलाने के बाद पूरा रूप बदल देते हैं। जैसे आप सिंपल समझो, आपने लिया पानी और आपने लिया शक्कर, आपने बनाया दोनों का घोल, घोल बना के मिला दिया, बन गया शरबत। तो आपको देखने में क्या लगा कि उस शरबत का क्या हुआ? उस शरबत का क्या हुआ? घोल बन गया, पानी जैसे दिख गया, लेकिन शक्कर कहाँ गई? गायब हो गई। और वो जो तैयार हुआ एक विलेन कहलाता है, वो बनी, एक दूसरा पदार्थ बना। अब आप चाहो कि उसको फिर से आप बना लो शक्कर, तो क्या बना पाओगे? थोड़ा सा कठिन है ना। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने रात में दूध को जमा दिया, बन गया दही। अब आप सोचो कि फिर से दही को हम दूध बना लें, क्या आप बना पाओगे? नहीं। आपने किसी चीज़ को जला दिया, जल करके वो राख हो गया, फिर आप सोचो कि उसको फिर से वैसे बना पाओगे? नहीं। तो जो ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जिसमें पदार्थ का रूप तो खैर बदलते बदलता उसके गुण भी बदल जाते हैं, वह परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ऐसे चीज़ें जिसमें पदार्थ का सिर्फ अवस्था बदलती है, तापमान बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, लेकिन उसका गुण नहीं बदलता, वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। बिल्कुल, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे आपने पानी लिया, उसको जमा दिया, बन गया बर्फ़। लेकिन बर्फ़ तो उसकी अवस्था बदल गई, उसका ताप बदल गया, लेकिन क्या पानी का बदल गया? अभी बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर दो तो बनेगा फिर पानी। समझ में आ रही बात? उसी पानी को आपने गर्म कर दिया, भाप बन गई। भाप बन गई, भाप खूब, अरे वाह भाप बन गई, लेकिन भाप भी क्या है? पानी ही तो है। उसी को फिर ठंडा कर दो, फिर पानी। बात क्लियर हो रही है ना? हाँ, तो जो ऐसे परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। आपसे कोई पूछे कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, ताप और आकार परिवर्तित होता है, बल्कि परिवार मतलब पदार्थ का गुण नहीं परिवर्तित होता, बदलता नहीं है, तो वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण, बर्फ़ का जमना, वाष्पीकृत होना, ये सब चीज़ें। दूसरी बात, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ क्या करता है? अपने मूल गुणों से छोड़ करके एक नया पदार्थ बना लेता है और जिसके गुण उस पहले वाले पदार्थ से अलग होंगे। समझ में आ रही बात ना? अलग तो होंगे ही ना। दूध का अलग गुण होता है, दही का अलग गुण होता है। दूध में तो मज़ा आ जाता, फिर दही खट्टा खट्टा ना, तो वो चीज़ें, तो वो दूध का जमना है ना, फट जाना दूध का, या दही जमाना, किण्वन भी एक प्रोसेस होता है, बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे आप। और दहन हो जाता है। इन सारी चीज़ों में कैसे परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इन परिवर्तनों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब अभिक्रिया का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा ये चीज़ समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है
कि आपके पास कोई दो पदार्थ हैं, उनको आपने आपस में क्रिया कराई। क्रिया कराई मतलब उसमें कुछ भी किया, उसको गर्म कर दिया, घोल दिया, आपस में उबाल दिया, है ना, उसमें जला दिया। आपस में जलाना मतलब कि आग ना लगा दो, उससे एक दहन क्रिया होती है। ऑक्सीजन की जब किसी चीज़ क्रिया करा के शुद्ध रूप में जलाई जाती है तो उसको दहन बोलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हो ना, ओ स्वतंत्र परमाणु, O2 ऑक्सीजन गैस हो गई। जब ऑक्सीजन गैस को किसी भी पदार्थ के साथ डायरेक्ट क्रिया कराते हैं या जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम दहन कराना बोलते हैं समानव रूप में। तो जब ऐसी क्रिया बनती है तो उन चीज़ों को एक नया पदार्थ बन जाता है, वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। कैसे? सपोज आपके पास mg किसका सूत्र है, किसको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। mg मतलब मैग्नीशियम, इसको हमने क्रिया कराई O2 मतलब ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। इसको हमने क्रिया कराई। जब क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो हैं और यहाँ दो और कर देंगे और यहाँ पे बराबर कर देंगे। ये कैसे करते हैं हम सब सिखाएंगे। अभी हम सिर्फ आपको एक मोटा मोटा उदाहरण समझा रहे हैं। आपको चूंकि 9 से 10 में आए हो, 9 में आपने सिर्फ तत्वों के प्रतीक पढ़े होंगे, कुछ सूत्र भी याद किए होंगे, लेकिन आपने अभिक्रियाएं बहुत कम देखी होंगी। अब इस हाई स्कूल में आप अभिक्रियाओं के माध्यम से आप देखोगे कि कैसे कैसे रसायन में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं भाई, और आपको मज़ा आएगा, देखिएगा। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें देखिए दो चीज़ें हुई, एक इधर की चीज़ हुई और एक इधर की चीज़ हुई। देखना, मैं आपको अभिक्रिया के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आपने इसमें दो चीज़ें देखी, एक ये आइटम हुआ, ये पूरा आइटम, इस आइटम को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक का मतलब, कारक माने करने वाला, अब इसका मतलब समझ लो अभिक्रिया। तो अभिक्रिया करने के लिए जो चीज़ लाई गई वो कहलाएगा अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद एक नई चीज़ बनेगी ना, अरे भाई चीनी और पानी घोले हो तो नई चीज़ शरबत बन रहा है ना, वैसे ही अब इन दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो बना ये कहलाता है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। बस ये चीज़ समझनी है। और ये क्यों बनाया गया, ये चिन्ह का क्या मतलब है? इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये दोनों मिल करके आगे जो बन रहा है ये बराबर, मतलब ये इनके बराबर है। अभी आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि रासायनिक अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। ये कैसा पक्ष है? बायां, LHS, और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड की चीज होगी वो कहलाएगी अभिकारक, ठीक है। जो राइट हैंड की होगी वो कहलाएगी उत्पाद। ये जो होगा ये संकेत बताता है कि अभिक्रिया एक साइड से हो रही है, ये से इधर बन सकता है, ये लौट के इधर नहीं बन सकता। अब देखिए, मैग्नीशियम अलग तत्व होता है, ऑक्सीजन गैस रूप में होती है। ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया का नाम यहाँ पे होता है दहन। इसे क्या बोलते हैं? दहन। एक तरह से समझने के लिए ऑक्सीजन है चूंकि दहन। अब ये दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड एक छोटा छोटा पतला पतला बुरा बुरा सा चूर्ण होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा। अब वो जो सफ़ेद चूर्ण जो बना वो ऑक्साइड है, तो चूर्ण बन गया। ये पहले मैग्नीशियम था, ये पहले ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर बन गए चूर्ण। चूर्ण मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये समझिए कि ये क्या होगा, ये क्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। उसका मतलब क्या कि जब कोई दो भिन्न पदार्थ इस प्रकार से आपस में मिलते हैं कि उनके तीसरा बनने वाला पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों से अलग होता है। समझना बहुत आसान भाषा में, जब दो ऐसे अलग भिन्न पदार्थ इस प्रकार मिलते हैं कि उनका बनने वाला उत्पाद का गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से भिन्न हो। ये ठोस में, ये गैस रूप में, ये चूर्ण रूप में बन गया सफ़ेद सफ़ेद भूरा भूरा सा, तो ये जो बना ये कहलाता है उत्पाद। इसका देखिए सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर नहीं याद है तो हम आपको भविष्य में PDF प्रोवाइड करा देंगे, या पिछले साल की 9th की चीज़ें याद कर लीजिए। अब यहाँ पे ये हमको संकेत रूप में लिखाना पड़ता है, पूरा लिखेंगे नहीं कि मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन ये लिखेंगे तो भैया फिर पढ़े लिखेंगे का मतलब। अब हम तो स्टैंडर्ड भाई हाई स्कूल में आ गए हैं
और 10th में आने के बाद फिर साइड पकड़ मारो, इस साइन मारते हैं ना तो पूरा नाम लिखते हैं, नहीं लिखते ना, साइड करते ऐसे। तो बस वैसे ये भी शॉर्टकट है इन चीज़ों का। ये है मैग्नीशियम, अभी पहली बार लिख दे रहा हूँ, मैग्नीशियम। ये है ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब आप हाई स्कूल के पहले ही 9th में आपको पढ़ा के भेजा जाता है, आप ये पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़ के आए तो पुरानी किताब एक बार पलटा के देख लीजिए कि कैसे उसमें हम तत्व बनाते हैं, कैसे अभिक्रिया करा के किस प्रकार से सूत्र बनाया जाता था। उन सारी सूत्रों का नाम यहाँ जरूरत पड़ेगी, ये बात समझ में आई। अब एक खास बात, हम कोई अगर अभिक्रिया हो रही है तो हम उसको कैसे जानेंगे कि ये अभिक्रिया रासायनिक ही है। देखिए बहुत अच्छी बात है, जैसे कोई दो चीज़ें हमने मिला दिया और मिलाने के बाद वो आपस में मिलना शुरू हो गए, तो उस समय हम ऐसा क्या देख सकते हैं कि हम समझ जाएं कि इसमें जो क्रिया हो रही है वो कैसी होगी, वो रासायनिक क्रिया हो रही है। अब इनके मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ, ये आप नोट भी कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। इधर का उद्गारक, इधर का उत्पाद, ये अभिक्रिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है। क्या की जाती है? पहचान। पहचान कैसे करेंगे आप रासायनिक अभिक्रिया की? देखिए सबसे पहली जो बात आती है वो आती है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, कोई क्रिया हो रही है, अगर उसमें देखें कि परिवर्तन हुआ और उसका कुछ न कुछ रूप बदलने लगा, जैसे दो गैसें थी, मिला दिया द्रव रूप में आ गया या ठोस बन गया, चूर्ण टाइप से बन गया, तो उसमें हम क्या कहें कि अवस्था में इसके परिवर्तन हो गया है। दूसरी बात आती है ताप में परिवर्तन। अगर हम कोई अभिक्रियाएं हो रही हैं और हम उसमें देखा कि उसमें ताप अंतर आ रहा है, या तो दो चीज़ों को मिलाया, बहुत गर्म हो गया या ठंडा ठंडा फील हो रहा है, कुछ अंतर आया, तो हम ये मान सकते हैं उसको देख करके कि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बिल्कुल सही। तीसरी बात आती है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब देखिए आप हाई स्कूल में हैं तो आप बड़े हो चुके हैं, आपको बहुत जरूरी नहीं कि पूरी नोट्स लिखाई जाए बोर्ड पर, और ये संभव भी नहीं है। ये चीज़ के लिए आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर आप अपने किताब की मदद से स्वयं लिखने की आदत डाल लेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसमें आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, पढ़ने का अभ्यास भी बढ़ेगा और साथ साथ लिखने का भी अभ्यास बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा, समझ विकसित होगी, क्रॉस क्वेश्चन होंगे, फिर आप पूछोगे, अपनी इंक्वायरी पूरी करोगे, जिज्ञासा शांत करोगे, आपको लगे कि नहीं आपने क्लारा क्लास में आके कोई गलती नहीं की, आपको आनंद आया है। तो ये हुआ तीसरा, रंग में परिवर्तन। फिर हम चौथा देख सकते हैं समान रूप में कि जब हम रासायनिक क्रिया कराते हैं तो गैस निकलती है, ये भी समझ लीजिए। कोई ना कोई गैस जरूर तो कुछ ना कुछ निकलती रहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि गैस ना निकले, या ऐसा ये मान लीजिए कि इकट्ठा एक रिएक्शन में सारी चीज़ें हों, ये जरूरी नहीं कि गैस भी निकल रही हो, रंग भी बदल गया हो, ताप भी बदल गया हो। अरे इनमें से कुछ भी अगर हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और एक आखिरी बात, अवक्षेपण होना। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, जरा ये भी समझ लीजिए। अवक्षेपण होना या अवक्षेप का बनना। अवक्षेप बनना, अवक्षेप का मतलब क्या होता है समझना। अवक्षेप का मतलब होता है छानन। छानन मतलब जैसे कोई चीज़ हमने बनाई और लास्ट में कुछ नीचे नीचे तली में आके बैठ गया। जैसे अब अपने तनी जीवन समझिए, आपने कभी तेल की पिराई या तेल निकालना देखा है? जब आप खली सरसों लेके जाते हो, चक्की पे जाते हो तेल वाली पे, और तेल वाली उस मशीन में डाला जाता है तो उसके बाद क्या निकलता है? तेल निकल के आता है। जब तेल का निकल के भर जाता है तो आप देखेंगे तेल के नीचे हिस्से में कुछ काला काला सा डब्बे में जम जाता है। वो क्या हुआ? उसका अवक्षेप हो गया तेल का, छाना छूना निकल के। ऐसे जब घी बनाते हैं तो घी के नीचे आ जाता है। ऐसे ही कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे पानी, जैसे आपने रखा, पानी की रख दिया तो पानी क्या कुछ देर बाद कुछ उससे भारी भारी जो अणु होंगे गंदे गंदे से, वो नीचे आके पानी में बैठने लगते हैं। हालांकि ये क्रिया अवक्षेपण नहीं कहलाती, लेकिन मैं उसको अब एक समझने के लिए बता रहा हूँ
कि अवक्षेप का मतलब क्या है, किसी अभिक्रिया में नीचे को तलहटी में नीचे कोई बैठ जाए। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको देखने को मिल रही है तो आप ये मान सकते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार की हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छी बात है। ना आई हो तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, दोबारा आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ये हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूँ। अब रासायनिक अभिक्रिया का काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रासायनिक समीकरण, अभी तक आपने गणित जो पढ़े होंगे बच्चे, वो गणित में समीकरण आपने पढ़े होंगे, a² + b² बराबर ac², तमाम समीकरण आपने पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर अब रसायन में समीकरण का मतलब क्या है? रसायन में समीकरण का मतलब है कि जो हमारा इधर अभिकारक है, जो हमारा इधर उत्पाद है, उनके बीच में जो क्रिया हो रही है उनको प्रतीकों के रूप में रखना। प्रतीकों के रूप में रखने का मतलब कि उनको चिन्ह के रूप में रखना। हमने बताया ना कि अब आप बड़े हो गए हो, अब जो प्रतीक आपको पता है वो तो ध्यान रखना। अभिकारक और उत्पादों को, अभिकारक और उत्पादों को, ये बात समझ में आ गई? अभिकारक मतलब क्रिया करने वाले, उत्पादों को अभिकारक उत्पाद बनने वाले। तो अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों में रूप में व्यवस्थित करके विशेष चिन्ह भी डाल सकते हैं। या विशेष चिन्ह का मतलब कि जो भी इसमें संक्षिप्त प्रदर्शन किया जा सके, गर्म किया जा रहा है, उबाला जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? उसमें विशेष परिवर्तन कहलाएगा। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण का मतलब क्या कि अब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों के रूप में रखकर तथा अन्य प्रयुक्त कारणों को दर्शाते हुए लिखना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। बिल्कुल सही। जैसे मैं पुष्पिंग करता हूँ, जैसे आपने रखा CH4, किसी को पता है क्या सूत्र है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, अगर नहीं पता तो नाम सुन लीजिए। इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मेथेन। इसको अंग्रेजी वाले बहुत बिगाड़ डालते हैं, कोई लोग मीथेन भी बोलते हैं, तो बिगाड़ बोलने दो, अपन का क्या। ये मेथेन है, हम ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ना लिखे तब भी वो मेथेन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ लिख दिया तब मेथेन हो गया, ये सूत्र ही बता रहा है कि मेथेन है, हमने सिर्फ इसको दर्शाया है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप अभी शुरुआत में नई बोहनी कर रहे हो, हाई स्कूल में एंट्री मार रहे हो, इसलिए इसमें हमने प्लस का चिन्ह लगाया। प्लस क्यों? प्लस का भी मतलब समझिए। प्लस का मतलब है कि आप इसके साथ क्रिया करा रहे हो, वो भी किसकी? ऑक्सीजन की। O2 ये है ऑक्सीजन। अब आपने ये किया क्रिया, यहाँ पे क्या दिखाया गया कि ये क्रिया की गई, और यहाँ पे ऊपर हमने एक बना दिया ऐसे चिन्ह। अब आपका सर जी ये त्रिभुज कहाँ से आ गया? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, त्रिभुज बनाने लगे सर जी? जी हाँ, इस त्रिभुज का आशय होता है कि आप इसको गर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। तो अब एक संकेत आप नया सीख लीजिए कि अगर किसी अभिक्रिया के ऊपर ऐसे त्रिभुज बना है, मतलब उनको दहन किया जा रहा है, थोड़ा सा गर्म किया जा रहा है, थोड़ा सा गर्माहट दी जा रही, ठंडा नहीं रखा जा रहा। ये चिन्ह का मतलब समझ गई, ये मतलब चिन्ह ही बता रहा है गर्मी। उसी लिखते इसमें गर्म किया, दहन किया, तो उससे अच्छा सीधा सीधा त्रिभुज बना दिया, मतलब समझ में आ गया अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है तो। अब दोनों की हुई क्रियाएं। ये C अपना ऑक्सीजन साथ इसकी बहुत बनती है, इसको उठाएगा और लेके भाग जाएगा, इधर बना लेगा CO2, बचेगा बेचारा H, तो वो H के साथ O बनाएगा, H2O। अब इसको अभी संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना भी आपको हम सिखाएंगे, लेकिन यहाँ हम अभी सिर्फ राइट लिख दे रहे हैं। 2O2 और 2O2 बनेगा 2H2O। ठीक, अब ये क्या बनी? इसका नाम सबको पता होगा, CO2 भाई, कार्बन डाई ऑक्साइड, और इसका नाम जल। जग जो गया
तो ये है जल। अब ये हमारी अभिक्रिया हो रही, ये क्या लिख गया, अभिक्रिया। और इसमें देखना क्या है, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं साइड में। साइड में क्या लिख सकते हैं कि ये अभिकारक किस रूप में, ये किस रूप में है, जी मतलब गैस रूप में है। ये भी किस रूप में है, गैस रूप में है। ये किस रूप में है, गैस रूप में है। और ये एल, एल मतलब लिक्विड रूप में आ गया। लेकिन ये लिक्विड रूप में H2O नहीं आएगा, ये भाप के रूप में रहेगा। और भाप के रूप में क्योंकि गर्म कर रहे हो ना, तो ये रहेगा, ये भी गैस के रूप में। अब हमको देखना है ये कैसे ये अभिक्रिया है, इसमें उत्पाद कौन कौन से हैं, अभिकारक कौन कौन से हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो इधर का जो पोर्शन है, यही तो दोनों क्रिया कर रहे हैं। अरे जब ये मिलेंगे नहीं तो ये बनेगा कैसे, समझ में आ रही है बात ना। जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो बनेगा। तो इधर का जो पूरा हिस्सा है ये वाला, यानी ये दोनों पोर्शन, ये कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। ये आप इतना समझ लेंगे। और जो इधर का जो तीर के इस पार का बनता है दाहिने हाथ का, ये होता है उत्पाद। ठीक है, इधर का लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड उत्पाद। रासायनिक समीकरण ऐसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण। इसमें हम प्रयोग सिर्फ किसका करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त चीज़ें जो जरूरत की चीज़ें होती हैं वो लिख देते हैं। ये सब लिखते हैं, ये पूरा तरीका है फुल तरीके से लिखने का। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे इसके लिखने का तरीका और सराटो होता जाएगा। क्योंकि हम ये मान लेंगे हमको अब आने लगा, हमको बहुत ही लिखना नहीं पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये कुछ नहीं। आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तब भी आपको उतना ही अंक मिलेगा, इतना लिख दोगे तब भी उतना ही अंक मिलेगा। तो क्यों इतना फालतू लिखोगे। लेकिन अभी क्योंकि आपको सिखा रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है हमारे लिए। एक चीज़ क्लियर हुई। अब हम आपको धीरे धीरे सिखाते हैं कि रासायनिक समीकरण मैंने तो लिख दिया, बता दिया, आपको लगा कि हाँ सर जी ने समझा दिया, भाई आ तो गया। लेकिन मान लो अभी दोबारा आपको दे दें कि ज़रा बनाओ, तो आप कठिन कन्फ्यूज भी करोगे। तो आपको बताना भी जरूरी है कि कैसे लिखते हैं। तो अब हम सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखने के कुछ विशेष चीज़ें। विशेष चीज़ें का आशय ये है कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ये उत्पाद के रूप में, क्रियाकारक के रूप में जो सूत्र मिलते हैं, इनको हमको नाम हमको पता होना चाहिए। चाहे वो तत्व के रूप में हो या किसी पदार्थ के रूप में हो या किसी अणु के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। अगर अणु है तो उसका अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो ये आप सबसे पहले दिमाग में याद रखो। अगर आपको करना है क्या, समीकरण बनाना है, तो उसकी विधि में सबसे पहले आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, तत्व या पदार्थ के प्रतीक। पहला काम है ये। अगर नहीं याद है तो समीकरण आप लिख ही नहीं सकते। तत्व या पदार्थ के प्रतीक या अणुसूत्र, कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। समझ में आ गए बात। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो भी ध्यान रखिए। जैसे आपके पास होता है कि जैसे हमने O2 लिखा, जबकि आपने पहले पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O होता है। लेकिन हमने ये लिखा O2, तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ जो O होता है वह एक स्वतंत्र रूप से परमाणु का प्रतीक होता है। लेकिन जब O2 लिखेंगे तब वो गैस के रूप में आएगा। तो इसलिए जितनी भी गैसें हैं ये सब द्विपरमाणुक होती हैं। जैसे O2, तो ये इनके भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे O2, N2, H2, ये सब क्या है, द्विपरमाणु गैसें ही तो हैं, है ना। I2, Cl2, ये सब सिंगल अगर रखेंगे तो ये नहीं होता, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो जो इनके हैं, जो हाइड्रोजन लिखना है तो H2 लिखोगे, ऑक्सीजन लिखना है तो ये लिखोगे, नाइट्रोजन लिखना है ये लिखोगे, आयोडीन लिखना है तो Cl2 लिखोगे, Cl, ये तभी ये क्रिया होंगी। तो ये द्विपरमाणु लिखा जाता है, द्विपरमाणु में। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें सिंगल परमाणु वाली भी होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब इस तरह की चीज़ें। समझ में आ गई बात ना।
ये आपको याद रखना है। जैसे Na सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिंक, Fe, फेरस, ये आप सिंगल भी इनको लिख सकते हो। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक प्रकार की धातुएं हैं या अधातुएं हैं, उपधातुएं हैं। तो ये इस प्रकार इनको ये सब ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। और ये सूत्र आपको सिंगल भी प्रतीक रूप में लिखा जा सकता है, आदि के प्रतीक, क्योंकि कोई भी क्रिया होगी कुछ न कुछ इनमें का और इनका जरूर शामिल होता है, इस टाइप की चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप रासायनिक अभिक्रिया लिख पाओगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनके लिखने का तरीका सीखना है। पहले तो हमने इकट्ठा आपको सिखाया कि रासायनिक समीकरण क्या है, फिर हमने बताया कि उसको लिखने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती, ये हमने लिख दिया। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बहुत साइड में देता हूँ। साइड में देने का मतलब ये है कि अभी आप कक्षा 10 में हो, अगर मैं इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी छोटा सा दिमाग है ना, और उस दिमाग को बड़ा करने के लिए हमको दिमाग की कसरत करानी पड़ती। तो दिमाग की कसरत में हम आज आपको एक छोटा सा काम देते हैं कि आपने जो पिछले साल तत्वों के प्रतीक पढ़े होंगे, परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन 2, हीलियम 3, लिथियम 4, ऐसे पढ़ा था ना, उनको याद कर लेना है। कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक आपको याद कर लेना है। जब आप उनको याद कर लेंगे, फिर आप कर क्लास के लेने आएंगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि कल मैं सिखाऊंगा आपको रासायनिक समीकरण को बनाना और उसको संतुलित करना। संतुलित करना मतलब यहाँ देखो, हमने अपने आप से 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया। अब आप सोचोगे सर जी इतना सारा रिएक्शन याद कैसे करेंगे, कहाँ 2 लगाना है, कहाँ 4 लगाना है। तो ना बबुआ, उसे याद नहीं करना, हम उसमें ट्रिक बताएंगे, कैसे उसको हल किया जाता है ये सिखा देंगे और आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बस याद रखना कि आपको वो प्रतीक याद करके लाना है, 1 से लेकर 30 तक के क्रमांक के कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी आपकी क्षमता हो उतना याद कर लीजिए। फिर जब आप कल आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे मज़ा आएगा। समीकरण बनाना भी सीखेंगे, समीकरण संतुलित करना भी सीखेंगे, और इसके बाद और जो भी आपके टॉपिक में होगा हम वो सारी चीज़ें क्रम से सीखते चले जाएंगे और आपके भविष्य को उज्जवल बनाते जाएंगे मज़ेदार क्लारा क्लासी के साथ। ओके, तो एंजॉय कीजिए, खेलिए, कूदिए, मौज करिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ा है वही बढ़ा है, बाकी तो घर में पड़े पड़े सड़ा है। ओके, थैंक यू।